नमस्कार प्यारे दोस्तों और नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं कपिल रानी, ट्रेनर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, ब्यूटी स्लीप। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो स्लीप क्या होता है? नींद। ब्यूटी स्लीप मीन्स हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम नींद अच्छी तरीके से नहीं लेते या पर्याप्त मात्रा में पूरी नींद नहीं लेते तो आप सभी को पता है कि हमारी हालत क्या हो जाती है। ठीक है, अगर आपको दिमाग से तेज बनना है, अगर आप एक्टिव बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सारा दिन जो है एक्टिव बना रहूं या बनी रहूं, सारा दिन मेरा माइंड जो है एक्टिव रहे, हर काम में मेरा मन लगे। ठीक है, कोई भी काम मैं तुरती फुर्ती से कर पाऊँ। ठीक है, तो आपको इसके लिए अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। नींद की पर्याप्त मात्रा आपको इसके लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप नींद कम लेते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर आप खुद असर देख सकते हैं। एक दिन आप मत सोइए या फिर आप 1 या 2 घंटे की नींद लीजिए या किसी कारणवश, जैसे घर में कई बार क्या होता है कि फंक्शन, शादी का माहौल हो जाता है या और भी बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, हम नहीं सो पाते। एक दिन क्यों, कई बार ऐसा हो जाता है 2 या 3 दिन भी नहीं सोया जाता। अगर घर में कोई फंक्शन है, अगर हम कहीं इमरजेंसी में हैं तो 2 या 3 दिन भी हम नहीं सो पाते हैं। क्या हो गया, उसमें 1-2 घंटा सो लिए तो वो कोई नींद नहीं होती। जब तक जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, रिलैक्स होके जैसे हम सोते हैं 7 से 8 घंटे, अगर हम 2 या 3 दिन नहीं सो पाए या 1 दिन भी नहीं सो पाए तो आप उसका असर आप अपनी बॉडी के ऊपर साफ साफ देख सकते हो। आपको अच्छी तरह पता है कि आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो नींद होती है हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, उस अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो क्या उसके फायदे होते हैं, और अगर पर्याप्त नींद नहीं लेते तो उसके नुकसान क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर उसका असर क्या दिखाई देता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, ये सभी के लिए है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी क्लास के अकॉर्डिंग कोई लेसन है, ये टॉपिक है ब्यूटी स्लीप के बारे में, जिसको आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर नींद का हमारी हेल्थ से, हमारी बॉडी से क्या रिलेशन है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि नींद अगर पर्याप्त ली जाए तो उसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले हम फायदे देखेंगे, बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहले तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हमारी बॉडी के जो सभी पार्ट्स होते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, हमारा माइंड होता है, वो सभी एकदम रिलैक्स होके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें नींद की अवस्था में होते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हमारी बॉडी होती है, तो उनको पूरा टाइम मिल जाता है अच्छे तरीके से काम करने का। बजाय दिन में हम अपना माइंड भी यूज़ करते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, कभी ये कभी वो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कभी इधर भाग दौड़, कभी उधर भाग दौड़, धूप गर्मी में परेशान होकर सारा दिन हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो रात को सोते समय जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो स्किन और इम्यून सिस्टम का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी नींद का। ठीक है, अगर नींद अच्छी नहीं लेंगे हम तो स्किन हमारी डल लगने लग जाएगी। स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर साफ झलकेगा कि ये इंसान ठीक से सोया नहीं है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कम होने लग जाएगी। क्यों इम्यूनिटी पावर कम क्यों होगी? क्योंकि नींद ना लेने के कारण हमारी बॉडी कैसी रहेगी? थकी थकी सी रहेगी। ठीक है, और थकान जब तक बॉडी के अंदर रहेगी तो कोई काम हम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। तो जो हमारी अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, वो हमारी डाउन हो जाएगी। अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो बॉडी हमारी एक्टिव नहीं रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। फेस की मसल्स को रिलैक्स मिलता है जब हम सोते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के सभी पार्ट्स रिलैक्स होके काम करते हैं।
चाहे वो स्किन की कोशिकाएं हों, चाहे वो स्किन के सेल्स हों, चाहे वो हमारे इंटरनल पार्ट्स हों, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारा दिमाग हो, ठीक है, सारी चीज़ें रिलैक्स होके काम करती हैं। तो उसी प्रकार से तो क्या होता है, हमारी जो स्किन की, जो फेस की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो रिलैक्स करती हैं। दूसरा, तनाव कम होता है। सीधी सी बात है कि अगर हम पूरी तरह से नींद लेके सुबह जब उठते हैं तो एनर्जी फील होती है हमें, ठीक है, और माइंड हमारा रिलैक्स फील करता है, सारा दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो जो भी तनाव, थोड़ा बहुत टेंशन होती है, वो भी कम होता है, रिलीज होता है अगर हम पर्याप्त मात्रा में सो लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, स्किन हमारी रिपेयर होती है। हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं रात के टाइम, सोते टाइम, ठीक है, नए सेल्स बनते हैं रात को सोते टाइम। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बॉडी का हर एक पार्ट जो है अच्छे से काम करता है जब हम सोते हैं तो, ठीक है, तो नए सेल्स हमारे स्किन के जो है रिपेयर होते रहते हैं। दूसरा, नींद अगर आप ठीक से नहीं लेंगे, ठीक है, तो आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो नुकसान है, हम नुकसान वाले में भी बात करेंगे इसकी। अगर आप नींद अच्छे से लेते हैं तो आपका वेट कंट्रोल रहता है, आपका वेट मैनेजमेंट ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि जो वेट गेन करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो ठीक से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। कंसंट्रेशन अच्छा होता है क्यों? कंसंट्रेशन का मतलब हम किसी भी काम में हमारा जो माइंड होता है वो हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जाहिर है कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, माइंड हमारा थका थका सा रहेगा, आंखों के अंदर वो अजीब सा धुंधलापन सा रहेगा, थकान सी रहेगी आंखों के अंदर। हर टाइम कोई भी हम काम कर रहे हैं, बीच बीच में हमारी आंखें ऐसे होती हैं। क्यों? क्योंकि माइंड हमारा रिलैक्स नहीं है, क्योंकि नींद तो पूरी ही नहीं हुई। और हम किसी काम में अगर मन लगाते हैं, अगर कोई काम करते हैं, तो हमारा माइंड नींद की तरफ जाता है, उस काम की तरफ नहीं होता, ठीक है। हम किसी काम की तरफ फोकस नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, उसमें गलतियां होने के चांस रह जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक्टिव नहीं होता। मूड फ्रेश रहता है। अगर नींद पूरी ली जाए तो सारा दिन हम फ्रेश फ्रेश रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है, थकान नहीं रहेगी। डिसीजन ठीक से ले पाते हैं। डिसीजन ठीक से क्यों ले पाएंगे? क्योंकि हम नींद तो पूरी हो जाने के बाद क्या होता है कि हमारा माइंड एक्टिव होता है, और अगर माइंड एक्टिव होगा तो कोई भी काम हम ठीक से कर पाएंगे, है ना, कोई भी डिसीजन हम फटाक से सोच पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड तो बिल्कुल फ्रेश है पूरी नींद लेने के कारण। नेक्स्ट आता है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग 6 घंटे की नींद लेते हैं वो कम जीते हैं, बजाय जो लोग 7 से 8 या 7 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद लेते हैं, उनके कंपैरिजन में जो लोग कम नींद लेते हैं वो कम जीते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी हमारी ऐसी है कि इसको रिलैक्स करने के लिए भगवान ने एक नेचुरल तरीका बनाया है, जैसे कि दिन बनाया है, रात बनाई है। तो सीधी सी बात है, रात जो बनाई है वो बॉडी के रिलैक्स के लिए होती है। दिन जो होता है, सबको पता है कि दिन में उठना होता है, हमें काम से निकलना पड़ता है, हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन रात को हम काम करके सारा जो है दिन भर की जो थकान होती है वो रिलैक्स करने के लिए होती है, सोने के लिए होती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि भगवान ने बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें बनाई हैं। क्योंकि अगर मान लो कहीं कहीं ऐसा होता है कि 6 महीने की जो है एक नॉर्वे जो देश होता है, और वहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रात में 6 महीने तक जो है सोते ही रहते हैं, लेकिन वो एक बॉडी की नीड है कि वो 6 महीने सो नहीं सकते। अगर वो मान लो 1 घंटा, मतलब एक दिन उन्होंने काम किया है तो एक रात उनको सोने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे भी उनके फिक्स होता है डे कि इतना टाइम, अगर 6 महीने का दिन 6 महीने दिन रहेंगे तो आपको इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। तो भगवान ने कुछ ही चीज़ें सोच समझ के बनाई हैं कि रिलैक्स, ताकि हम अपनी बॉडी को कर सकें। रात के अंधेरे में कौन काम करने निकलेगा, है ना। तो इसी वजह से, वरना इंसान तो इतना लालची हो जाता है कि अगर उसको
मान लो कई लोग जो है करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ओवर एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं, वो शरीर से मेहनत जो है एक्स्ट्रा मेहनत करते रहते हैं। उससे क्या होता है, काम तो चलो ठीक है हो जाएगा, पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन जो बॉडी हमारी है वो एक्टिव नहीं रहेगी, ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अगर बॉडी को ठीक से चलाना है तो उसको रिलैक्स भी देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद ना लें, अगर हम ठीक से ना सोएं, तो इसका नुकसान क्या क्या होता है सबको पता है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ठीक से नींद नहीं ले पाते या रात को ठीक से नहीं सो पाते, तो सबसे पहला असर उसका हमारे मूड पर पड़ता है। हमारा मूड ठीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि माइंड में तो हमारे आलस भरा पड़ा है, बॉडी हमारी आलसी है पूरी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, माइंड हमारा थका थका सा रहता है। ठीक है, तो मूड ऑटोमेटिकली कैसा रहेगा, आलसी सा मूड रहेगा। ठीक है, मूड ठीक नहीं रहता, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। ठीक है, मूड ठीक नहीं होगा तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई ज़बरदस्ती काम अगर हमें करना पड़ेगा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो गलतियां होने के चांस रहेंगे, तो मूड हमारा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। माइंड हमारा थका थका सा रहता है, जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं कि नींद पूरी नहीं होगी तो माइंड ऑटोमेटिकली सबसे जो असर है सबसे ज़्यादा वो हमारे माइंड पे पड़ेगा। हमारा माइंड जो है थका थका सा रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में कैसे रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी तो काम हम ठीक से नहीं करेंगे, काम में गलतियां होंगी और ऑटोमेटिकली हमारा माइंड स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। अगर ठीक से नहीं सोते तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो पावर इम्यूनिटी पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, मोटापा बढ़ता है। अब कहेंगे कि हम सोचेंगे कि मोटापे से क्या रिलेशन है हमारे नींद से, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ठीक से नहीं सोते तो हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। तो ये हार्मोन क्या होता है, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और इन्हीं हार्मोन्स के कारण क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो ठीक से अगर नींद नहीं लेंगे तो इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारे जो बॉडी है वो वेट गेन करने लग जाएगी। ठीक है, एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है अगर हम नींद कम लें। मान लो हम पूरी रात सोए नहीं, सुबह हमें ड्राइविंग करनी है, ठीक है, तो माइंड हमारा ऑलरेडी क्या होता है, थका हुआ होता है, तो नींद आने के चांस होते हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सी आपको एक नींद की झपकी आई और तुरंत एक्सीडेंट का रिस्क हो सकता है। ज़्यादातर जो आपने देखा होगा, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर नींद की कमी के कारण होते हैं। क्यों? वो लोग लगातार चलते रहते हैं, सोने का उनको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम चलो पहले पहुंच ही जाएं, बाद में सो लेंगे। वो करते करते क्या होता है कि माइंड इतना उनका थक जाता है, बॉडी इतनी थक जाती है कि अंदर से बॉडी को नींद की नीड होती है, लेकिन वो नहीं ले पाते। इस कारण क्या होता है, कहीं भी एकदम से आंख लगी और एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए नींद पर्याप्त मात्रा में लें। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, हेल्थ इशू हो जाते हैं अगर नींद नहीं लेंगे तो बॉडी हमारी थक जाएगी, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो जो है बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं जब तक नींद पूरी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपनी बॉडी को एक्टिव बनाना है, अपने माइंड को एक्टिव बनाना है, तो आपको नींद अच्छे से लेनी पड़ेगी। जब आप रात को टाइम से सो के और जब टाइम से उठते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। और कई बार क्या होता है, नींद नहीं आती, 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम 1 या 2 घंटे नींद ले पाते हैं, लेकिन सुबह उठना तो हमें टाइम से है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उठने का मन करेगा नहीं, लेकिन उठना पड़ता है और हमारी माइंड के ऊपर जो है हमारी नींद हावी हो जाती है, जिसके कारण हम सारा दिन जो है थके थके से रहते हैं। ये तो बात होगी कि नींद अगर हम अच्छी लें तो क्या बेनिफिट होंगे, अगर नींद कम मात्रा में ली जाए तो क्या नुकसान होंगे। अब हम बात करते हैं कि अच्छी नींद लेने के कुछ तरीके, कि जिससे कि हमें अच्छी नींद
आ सके। कई लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती उन्हें, काफ़ी रात रात भर जागते रहते हैं वो लोग, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 घंटा सोते हैं, तो उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें ऐसे तरीके अपनाएं कुछ आप, ताकि अपने माइंड को रिलैक्स मिले, आपके माइंड को जो है थकान हो जाए, बॉडी थक जाए आपकी, और आपको नींद अच्छी आ सके। तो कुछ तरीके हम देखेंगे, जैसे कि रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध पी के सोएं। इससे क्या होता है कि गर्म दूध पीने से एक दवाई का काम करता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, माइंड को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो जरूर कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले 1 ग्लास गर्म दूध का पी के सोएं। ये आपको अच्छी नींद लाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। दूसरा बात करें तो 1 घंटा एक्सरसाइज आप जरूर करें, सुबह के टाइम या इवनिंग के टाइम निकालें। एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक तो हल्की सी उसके अंदर एक्टिवनेस आएगी, दूसरा हमारी मसल्स थोड़ी सी थक जाती हैं, और जब थोड़ी सी थकान फील करते हैं तो हमें नींद जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें 1 घंटा शाम को। रात को सोने से पहले कोशिश करें कि नहा के सोएं। हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स इससे फील करती है। जब हम दिन भर के काम से फ्री होके सारा दिन काम करते हैं, थकान हो जाती है, तो रात को सोने से पहले नहा लें। काफ़ी हमारे जो बॉडी है, माइंड है, उसको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और अच्छी नींद लाने में काफ़ी जो है सफल साबित हो सकता है। आदत डालें समय से सोने की और समय से उठने की। कोशिश करें रात को 9 या 10 बजे तक जो है सो जाएं आप, सारे जो काम निपटा लें। उससे पहले जो खाना है वो टाइम से आप खा लें, सोने से 3 घंटे पहले कम से कम आप खाना खाएं। ठीक है, कोशिश करें कि जैसे आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 बजे खाना खा लें, 9 बजे आप सोते हैं तो 6 बजे खाना खा के फ्री हो जाएं, ताकि उसके बाद थोड़ा सा आप टहलें, ताकि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। और कभी भी तुरंत खाने के बाद ना सोएं, लेटे नहीं, इससे भी आप बॉडी के अंदर हैवी फील होता है और नींद भी अच्छे से नहीं आती, क्योंकि खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, हमेशा डिनर जो है सोने से 3 घंटे पहले करें, मैंने आपको बता दिया पहले ही। रात को ज़्यादा लिक्विड ना लें, कईयों को आदत होती है बार बार पानी पीने की रात को, तो इससे क्या होता है, आपको रात को बार बार आपको जो है वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा लिक्विड रात को ना लेके सोएं, ताकि रात को आप बार बार उठें और आपकी नींद खराब ना हो। रात को नशे का सेवन ना करें, कभी भी अल्कोहल ड्रिंक या नशे का सेवन रात को नहीं करके सोना चाहिए। ठीक है, उससे आप सो तो जाएंगे, नींद तो आपको आ जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल नींद नहीं होगी, वो एक तरह से आपके बॉडी के अंदर नशा हो जाएगा, जिस वजह से जो है आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाएगी, बजाय जो आप नेचुरल नींद लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज बात की ब्यूटी स्लीप के बारे में। ये सभी के ऊपर अप्लाई होती है, जेंट्स हो, बच्चे हों, वुमेन हो, सभी की कैटेगरी अलग अलग होती है। अब हम बात करें एज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है, एक तो न्यूबॉर्न बेबी से जो है 2 या 3 मंथ तक जो बेबी होता है, तो उसको नींद कम से कम कितनी चाहिए होती है, 12 से 18 घंटे की नींद चाहिए होती है। देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सोते हैं, तो उनको उनकी बॉडी की नीड होती है ये एज के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, जैसे कि 3 मंथ से 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है, 14 से 15 घंटे की नींद होती है, बहुत सोता है ना। तो ऐसे ही एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है, जैसे 12 से 18 जो साल के जो बच्चे हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनको जो है 8 से 10 घंटे की नींद उनको लेनी चाहिए। उसके बाद 18+ हो जाते हैं हमारे जैसे, तो उनको 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद या 7 से 9 घंटे की नींद भी उनकी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है, तभी उनकी बॉडी ठीक से काम कर पाएगी। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा और आपको कुछ नॉलेज आपको मिली होगी मेरे इस वीडियो से। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने सभी दोस्तों तक, ताकि कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, और ऐसे ही जो है नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।